बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 7 जनवरी है और आज के दिन जो है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन $4.5 अरब के रह गए हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान का पैसा है और जो कमर्शियल बैंक्स का पैसा है। कराची के जो ताजर हैं उन्होंने बाकायदा कल रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह कर दिया कि जी हमारे जो चेक हैं वो बाउंस होना शुरू हो गए हैं। तो हुकूमत ये किस तरफ जा रही है, अगर आप इसी तरह करेंगे तो फिर बहुत मुश्किलात आएंगी आप लोगों के सामने। आप प्लीज़ ऐसा मत करें। हमारी जो पेमेंट्स हैं उनको रोका जा रहा है, हमारे पैसे जो हैं हमें नहीं निकलवाने दिए जा रहे हैं और इस तरह की हरकतें आप मत करें। बाकी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका सऊदीया का दौरे के हवाले से जो कुछ डिटेल्स आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। डोनर कॉन्फ्रेंस में जी कल जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जनीवा के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वहाँ बाकी और भी शख्सियात हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज़ हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वहाँ जी ये सुनने में है कि जी वहाँ कोई सर्जरी भी हुई है 3 घंटे की, उसके हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। IMF के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान के जो असासे हैं उनको तेज़ी से फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया है। कौन कौन से असासे अब और बेचने की तैयारी कर ली गई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी आर्मी एक्ट में जो तब्दीली है इसको हमें लाजमी करना चाहिए, जिसके ज़रिए जो है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी और ये एक्ट हमें ख़ुद तब्दील कर लेना चाहिए। इस कानून में तरमीम जो की गई इसको जो है हमें ख़त्म करना चाहिए और ये जो एक्सटेंशन दी जाती है इसको तब्दील करना चाहिए, वरना फ़ौज जो है वो ख़ुद इस एक्ट को तब्दील करवा लेगी। और क्या कहा शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने, जो कि हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और इसके साथ साथ आपको कुछ मईशत की सूरत हाल भी बताएंगे कि कौन कौन से मज़ीद जो पाकिस्तान की बड़ी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्लांट्स बंद हो गए हैं। ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी आपके सामने रखते हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी ठोस इत्तलात हैं कि एक बार फिर इंतहाई कठिन मौके के ऊपर सऊदी अरब पाकिस्तान की माली मदद कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर के दौरे के दौरान सरबराह मुमलिकत के लिए मखसूस आला तरीन प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। कल शब मदीना मुनव्वरा में रोज़ा अक़दस का दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया गया। जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा था कि सऊदीया और चीन पाकिस्तान की मदद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के बगैर इस पूरे खिते को, ख़ास तौर पर ये जो एक सी पैक का प्रोजेक्ट है जिसमें सऊदीया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी जो है, चाइना का तो खैर ये मेन प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया को जो मिलाने का और पूरे ख़ास तौर पर इस खिते को यूरोप के साथ मिलाने का ये जो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इसके लिए पाकिस्तान जो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ग्वादर पोर्ट क्योंकि पाकिस्तान की है, तो ये मजबूरी है पाकिस्तान को कंधे से कंधा मिलाना और पाकिस्तान के साथ जितने भी मुश्किल हालात हो पाकिस्तान को उनमें से निकालना। तो सऊदीया और चीन ने ये कह दिया है कि जी हम पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। बाकायदा जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो हमारी सिफारिश भी किया IMF को कि जी वो हमारे दोस्त नहीं है, हमारा ब्रादर मुल्क है, तो आप उनकी मदद करें। इसी तरह सऊदीया में भी जी लाज़मी बात है, हमारे आर्मी चीफ गए हुए हैं और उनके लिए जो है मखसूस तरीन प्रोटोकॉल जो है उनको दिया जा रहा है और ये ख़बरें आ रही हैं कि उनको जो है जितना रिलीफ पैकेज वो लेने गए हैं उनको वो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि अगर सऊदीया और चाइना ही पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट से बचाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के इस टाइम जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी दुबई के जो कुछ बैंक्स हैं उनकी पेमेंट्स जो है उनको कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी सऊदीया और चाइना तक तो ठीक है लेकिन दुबई आपका जो है एक्स्ट्रा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो दुबई ने जो उनको पेमेंट्स करनी थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो आज कर दी गई हैं। तकरीबन 1 कुछ बिलियन डॉलर जो हैं वो दिए गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4.5 अरब के ऊपर आ गए हैं। ये पिछले तकरीबन 8 से 9 साल के दौरान कम तरीन सदा के ऊपर है पाकिस्तान के रिजर्व्स। और अगर टोटल देखा जाए तो जो चाइना और सऊदीया के ऑलरेडी पाकिस्तान में पैसे मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक्स में, जिनको पाकिस्तान हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ वो दिखाने के लिए, इक्विटी शो करने के लिए, तो उनको मिलाकर $10 अरब हैं। और अगर ओरिजिनल सूरत हाल में देखें तो सिर्फ $4 अरब के हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स, और ये भी कमर्शियल बैंक्स का पैसा है।
अगर पाकिस्तान ने जो पेमेंट्स करनी है, एलसीज जो हैं वो पिछले तकरीबन 4-5 माह से बंद पड़ी हैं, अगर ये सारी पेमेंट कर दी जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, 0 रुपए है जो इस टाइम पाकिस्तान के रिजर्व्स में पड़े हुए हैं। ये सारी पेमेंट्स रोकी गई हैं। ताजरों के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो बड़े बड़े कुछ ताजर हैं पाकिस्तान में, उनके बैंक अकाउंट जो हैं, उनके जो चेक्स हैं वो बाउंस हो रहे हैं। तो ये इसलिए सब कुछ किया जा रहा है और रिजर्व्स की हालत जो है आपके सामने रख दी है हमने। अब हम आपको बताते हैं कि जो डोनर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल जा रहे हैं शिरकत के लिए, जिनीवा में हो रही है। और उधर ही वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी मौजूद हैं, वहाँ लाज़िम बात है मुलाकात होगी। और मरीम नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से खबर आ रही है कि जी उनकी सर्जरी हुई है जिसमें 3 घंटे लगे हैं। अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और उनको जो है अच्छी सेहत अता करे। वैसे मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं और जितना भी शरीफ ख़ानदान है, इनको इलाज के लिए हमेशा ये बाहर ही जाते हैं, इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। 30 साल से सियासत ये लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। इनके जो हैं इनकी फैमिलीज़ और जुनैद सफदर भी जैसे कल कह रहे थे कि जी वो पाकिस्तान सेटल होना चाहते हैं और मरीम नवाज़ शरीफ साहब को वो असिस्ट करेंगे, यानी कि वो आने वाले 5, 10, 15 सालों में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के आप कह लें कि मुकद्दर हैं अगले 10-15 सालों बाद, क्योंकि बिलावल साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और जरदारी साहब इस ख्वाहिश का इज़हार कर भी चुके हैं कि जी मैं अपने जीते जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहता हूँ। जैसे कोई ये गुड्डे गुड्डी का खेल है कि जी मेरे बेटे को भी एक दफ़ा बना देना, दे किस तरह के लोगों को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो एक दफ़ा मेरे बेटे को भी बना दें। और बकौज कुछ ज़राए की खबरों के जरदारी साहब के जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से वो बहुत ज़बरदस्त है, इवन के शहबाज शरीफ साहब से भी ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और ये सूरत हाल है। और जरदारी साहब ये भी चाहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस ना आएँ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वही नून लीग को लेकर आगे चलें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब के मुफाद में जाते हैं, तो इसलिए वो इनकी जो हुकूमत है उसको कंधा दे के रखे हुए हैं, वरना जरदारी साहब चाहें तो 1 मिनट के अंदर जो हुकूमत है वो घर चली जाएगी। बहरहाल अब कल डोनर कॉन्फ्रेंस है जी, वहाँ जाएंगे और कहेंगे कि जी हम लोग तबाह हो गए हैं। 30 अरब डॉलर का जो सैलाब की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो आलमी बरादरी जो है वो पाकिस्तान की मदद करे। अब कल जाकर हमने इंटरनेशनल दुनिया से भीख मांगनी है। अब देखें कौन कौन हमारे कशकोल में कितने कितने पैसे डालता है, उम्मीद ही की जा सकती है। बहरहाल और IMF के को जी शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हम आपकी हर तरह की शराइत मानने के लिए तैयार हैं। कल जो हमने आपको कहा था ना कि ये कह रहे थे कि जी हमारी आवाम जो है वो ऑलरेडी बहुत महंगाई में पिस चुकी है, तो आप हमारी आवाम के लिए कुछ सहूलियात दें, तो आज उन्होंने कह दिया कि वो सिर्फ एक डायलॉग ही था। आप जिस किस्म की भी शराइत और जितनी हार्ड कोर आप शर्तें रखेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप हमें पैसा दें ताकि हम अपनी सियासत बचा सकें और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा सकें, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा तो हमारी सियासत तो ऑलरेडी जो दफन हो चुकी है उसमें फिर और ज़्यादा जो है कीलें ठुकेंगी। तो आप लोग हमें कुछ जो है वो पैसे दें ताकि हम अपनी सियासत को बचा सकें। आवाम जो है उसका बेशक खून चूस लें, जो मर्ज़ी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप हमें पैसे दे दें ताकि हम मुल्क को बचा सकें। अब वफाकी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े कुछ असासे हैं उनको तेज़ी से फ़रोख्त करने की इजाज़त जो है और फ़ैसला भी दे दिया है। जुमे के रोज़ हुकूमत ने फैसला किया कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए 2 पावर प्लांट जो हैं वो कतरी हुकूमत को बराह रास्त फ़रोख्त कर दिए जाएँ, जिन्हें 4 साल पहले भी फ़रोख्त करना था जब इन्हीं की हुकूमत थी नवाज़ शरीफ साहब की, और ये बाकायदा उस टाइम निजकारी का फ़ैसला कर लिया गया था उन प्लांट्स की। तब जो है अगर ये फ़रोख्त किए जाते तो 1.5 अरब डॉलर के करीब जो है ये एक पावर प्लांट बिकना था। अब 4 साल बाद देखिए कितने में फ़रोख्त किए जाते हैं। बहरहाल ये फैसला कर लिया गया, जैसे कि पहले एयरपोर्ट्स का फैसला किया और बाकायदा ये कहा गया कि जी 20 या 25 साल के लिए एयरपोर्ट जो हैं वो दूसरे ममालिक को दिए जाएंगे। पाकिस्तान के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं जिनमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इन तीनों एयरपोर्ट्स को बाकायदा फ़रोख्त करने की तैयारी की गई थी। तो अब जो 2 बड़े पावर प्लांट्स हैं जो कि तकरीबन 2400 के करीब जो है एक पावर प्लांट जो है बिजली बनाता है, अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों पावर प्लांट्स भी जो हैं ये कतर को फ़रोख्त किए जाएंगे। अब देखें कि वहाँ से कितने पैसे मिलते हैं। तो इस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी एक्सटेंशन से मुताल्लिक़ कानून साजी गलत थी, तरमीम की ज़रूरत है। हमने तरमीम ना की तो फ़ौज खुद एक्सटेंशन से मुताल्लिक़ कानून में तरमीम करवाएगी। जनरल बाजवा साहब को तस्दीक देते वक्त जो कानून में तरमीम की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तरमीम को ख़त्म करने की ज़रूरत है वरना फ़ौज खुद इस कानून में तरमीम करवाएगी। अब जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी ना, तो वो अकेले इमरान खान साहब ने नहीं दी थी, इन सब ने मिलकर जो है पार्लियामेंट में वोट किया था उस करारदार को, और फिर वो तरमीम जो है वो चेंज की गई थी और उसके बाद जो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी। तो ये कह देना कि जी सिर्फ इमरान खान ने एक्सटेंशन दी थी, इन पार्टियों ने भाग कर एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि इनकी डील इसी उसके ऊपर सेट हुई थी कि जी आप मुझे एक्सटेंशन देने के हक़ में जाएंगे
क्योंकि इमरान खान के पास तो सादा अक्सरियत थी ही नहीं, और अगर अपोजिशन अड़ जाती, ये सारी जमातें अड़ जाती, तो जनरल बाजवा साहब कभी भी एक्सटेंशन नहीं ले सकते थे। तो इन सब ने वोट डाला था तो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती। अभी ये बेशक कहते रहे कि इमरान खान ने एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने ये किया, इन सबको भी बाकायदा मजबूर किया गया वोट डालने के ऊपर, तभी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी। और जैसे एक्सटेंशन मिली थी, इमरान खान कहते हैं कि एक्सटेंशन मिलने के बाद बाजवा साहब ने अपना जो रवैया है उसको 180 डिग्री चेंज किया, और उसके बाद डील जो है वो ऑन हो गई थी। तो अब ये बेशक जो मर्जी कहते हैं कि जी कानून में तरमीम होनी चाहिए और इसके ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अब ये सब लोग जो हैं गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जी आपके सामने रख दिए हैं, $4.5 अरब के करीब जो है रह गए हैं। आटा पूरे मुल्क में ऐसे बिक रहा है जी जैसे सोना बिक रहा हो, और सोने की तरह नायाब हो गया है। पूरे मुल्क में आटे की शॉर्टेज है, और आज बाकायदा मीरपुर ख़ास में तो एक बंदा आटे की लाइन में लगा हुआ जी, भगदड़ मची, और वहाँ उसकी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और वीडियोस देखें तो देखी नहीं जाती हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम मुल्क की कि आटा ही नायाब हो गया है, और 150 रुपये किलो से भी ऊपर जो है आटा इस टाइम बिक रहा है। ये तो जो बंदा 200-250 रुपये मजदूरी है जिसकी, वो कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगा। और फिर ये ऊपर बैठ के कहते हैं कि जी हमने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो मान जाते हैं कि जी हमने 30 साल में कुछ नहीं किया, तो अब ये 8.5 माह में क्या कर लेंगे। जिन लोगों ने इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया है ना जी, असल तबाही उन लोगों ने फेरी है इस मुल्क की। इन लोगों का तो कसूर ही नहीं है, इन लोगों को तो जब चाहो थप्पड़ मार के अंदर कर दो और थप्पड़ मार के बाहर कर दो। बहरहाल ये सूरत हाल है जी, मुल्क को तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान ने जी दुबई के जो कुछ बैंक थे उनको उनके पैसे वापस कर दिए, जो कि $1.2 बिलियन, $1.2 अरब के करीब जो पैसे वापस किए, तो तब पाकिस्तान के $4.5 अरब के करीब जो है रिजर्व रह चुके हैं। ये जी इस टाइम की पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब देखें सऊदीया पाकिस्तान को क्या पैकेज देता है, और चाइना पाकिस्तान को क्या पैकेज देता है, और डोनल्ड कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को क्या मिलता है। क्योंकि कशकोल हमारे हाथ में है जी, और ये कशकोल अब से नहीं, पिछले 40-45 साल से पाकिस्तानी हुक्मरान जो है उनके हाथ में हैं, और वो ये कशकोल भरते हैं। उसके बाद यहाँ से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने अरबों रुपए की बाहर जायदादें बनाई हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ ख्वाब देख रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक दिन सीधा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जब तक सीधा नहीं होगा, जब तक अवाम अपने हक़ के लिए सड़कों के ऊपर नहीं आएगी, और जब तक अवाम सवाल नहीं करेगी कि क्या किया तुम लोगों ने और क्या करोगे अब हमारे साथ, तब तक ये मुल्क सीधा नहीं होगा। ये लोग इसी तरह अपना चूरन बेचते रहेंगे और इसी तरह इस मुल्क को तबाह करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।